आज हम सभी इस भजन संध्या में एकत्रित इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका द्वारा आयोजित आज इस कार्यक्रम में एकत्रित हैं। हम सुकृति या विरल अपने कीबोर्ड पर जो साथ दे रहे हैं दीपक जी, उनके साथ हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। नमस्कार। तो आइए आज मिलकर के इस संध्या को हम ईश्वरमय और संगीतमय बनाने का प्रयास करेंगे। आप सभी अपने स्थान पर जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, आशा है कि हम सभी इन भजनों में सम्मिलित होते हुए आज की इस भजन संध्या को ईश्वरमय बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले ओम नाम, जो हम सभी जानते हैं कि परमात्मा का निज नाम है, ओम ही सृष्टि का सार है। तो आइए इस बहुत ही प्यारे गीत के साथ हम आज की भजन संध्या का प्रारंभ करेंगे। ओम नाम सुखधाम, ओम नाम सुखधाम, ओम नाम सुखधाम, ओम नाम सुखधाम। जग में साचो एक नाम, ओम नाम सुखधाम। सभी बोलिए ओम नाम सुखधाम। जग में साचो एक नाम, ओम नाम सुखधाम, ओम नाम सुखधाम। ओम है ब्रह्मा, ओम है विष्णु, ओम है ब्रह्मा, ओम है विष्णु, ओम महेश शुभ नाम, ओम नाम सुखधाम, ओम नाम सुखधाम। ओम है माता, ओम जगदाता, ओम है माता, ओम जगदाता, ओम करुणा निधान, ओम नाम सुखधाम, ओम नाम सुखधाम। आइए सभी उस प्रभु भक्ति में लीन होते हुए इस भजन में हमारे साथ सम्मिलित हों। ओम पालनहारा, ओम है सहारा, ओम पालनहारा, ओम है सहारा, ओम जपो सुबह हो शाम, ओम नाम सुखधाम, ओम नाम सुखधाम, ओम नाम सुखधाम, ओम नाम सुखधाम। धन्यवाद। चाहे कोई पुस्तिका हो, चाहे कोई लेख हो,
अगर हम उसकी महत्ता की बात करें या अगर हम उसकी गुणवत्ता की बात करें तो उसकी गुणवत्ता बहुत हो सकती है, लेकिन उसकी महत्ता किसी पर्टिकुलर एक समय के लिए ही सीमित रहती है। लेकिन जब बात आती है वेदों की, तो वेद असीमित हैं। उनका जो समय है, चाहे वो आज से 5000 वर्ष पूर्व की बात करें तब भी वो उतने ही महत्ता रखते थे, और चाहे आज के युग की बात करें तब भी उतनी ही महत्ता रखते हैं। तो आइए इसी प्रकार के जो हम सभी के प्रिय वेद हैं, उन पे ये गीत आप सभी को समर्पित है। वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए, वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए। इस बाग में मौसम है सुहाने छुपे हुए, इस बाग में मौसम है सुहाने छुपे हुए। वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा, वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा। हर एक मंत्र में है ज़माने लिखे हुए, हर एक मंत्र में है ज़माने लिखे हुए। वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए हो। काहे को भटकता है मुसाफिर यहाँ वहाँ, काहे को भटकता है मुसाफिर यहाँ वहाँ, काहे को भटकता है मुसाफिर यहाँ वहाँ। वेदों की हर ऋचा में ठिकाने छुपे हुए, वेदों की हर ऋचा में ठिकाने छुपे हुए। वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए, वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए हो। ढूंढोगे तो मिल जाएंगे सतयुग के भी समय, ढूंढोगे तो मिल जाएंगे सतयुग के भी समय, ढूंढोगे तो मिल जाएंगे सतयुग के भी समय। इनमें वो है सब वक्त पुराने छुपे हुए, इनमें है वो सब वक्त पुराने छुपे हुए। वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए, वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए हो। करना है जो इलाज तो वेदों की ओर आ, करना है जो इलाज तो वेदों की ओर आ, करना है जो इलाज तो वेदों की ओर आ। हर रोग के इनमें दवाखाने छुपे हुए, हर रोग के इनमें दवाखाने छुपे हुए। वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए,
वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए। वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा, वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा, हर एक मंत्र में है खजाने छुपे हुए, हर एक मंत्र में है खजाने छुपे हुए। वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए, वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए। धन्यवाद। तो वेद जो हम अपौरुषेय मानते हैं, जो कि ईश्वरोक्त वाणी है, कि डायरेक्ट उस ईश्वर की जो ऋषियों पर एक ईश्वरीय वाणी जो प्रकट हुई और उन 4 ऋषियों पर 4 वेद प्रकट किए गए। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे भारत देश में हमारा जन्म हुआ है जहाँ पर हमारी ऐसी धरोहर है, ऐसी संस्कृति है, और इस संस्कृति को बहुत ही खूबसूरती से भारत में तो संजो कर के रखा ही है आर्य समाज के माध्यम से। और आर्य समाज अमेरिका ने इसे बहुत ही खूबसूरती से संस्कृत के माध्यम से संजो कर के रखा है। और जो बच्चों में संस्कृत की शिक्षा देने का प्रयास वो निरंतर करते रहते हैं, उससे हम भली भांति परिचित हैं। तो आइए अगले भजन में हम कि हमारा आदर्श क्या हो। हम ऐसी भारत भूमि में जन्म लिया है जहाँ हमारे महापुरुष हुए हैं, स्वामी दयानंद जैसे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जैसे, योगीराज श्री कृष्ण महाराज जैसे। ऐसे ही बहुत से आदर्श हमारे जीवन में, हमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हमें मिलते हैं जिन्हें देख कर के हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है, उनके जीवन को देख कर के प्रेरणा मिलती है। तो आइए इस गीत में हमने कुछ महापुरुषों को सम्मिलित करते हुए इस गीत का संकलन किया है। आइए इस भजन को सुनें। धरती टंकारा सी मूल शंकर सा बालक हो, और सच्चा शिव पाऊं कोई ऐसा विचारक हो, सच्चा शिव पाऊं कोई ऐसा विचारक हो। शंकर सा बालक हो, और सच्चा शिव पाऊं कोई ऐसा विचारक हो, सच्चा शिव पाऊं कोई ऐसा विचारक हो। आइए सभी तालियों के साथ इस गीत की शोभा को बढ़ाएंगे, और हर गीत की पंक्ति को आप कोशिश करें कि साथ में दोहराएंगे तो गीत की शोभा और बढ़ जाएगी। गुरु विरजानंद जैसा हो, शिष्य दयानंद जैसा हो। आइए सभी बोलिए, गुरु विरजानंद जैसा हो, शिष्य दयानंद जैसा हो, और गुरुकुल सा वातावरण वेदों सी शिक्षा हो, गुरुकुल सा वातावरण वेदों सी शिक्षा हो।
अगली पंक्तियों में देखिए, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। तो अगली पंक्तियों में देखिए, श्रद्धा की बात की गई है। श्रद्धा कैसी है? श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, और हनुमत के जैसे निष्ठार शक्ति हो, और हनुमत के जैसे निष्ठार शक्ति हो। धरती टंकारा सी, मूल शंकर सा बालक हो, सच्चा शिव पाऊं कोई ऐसा विचारक हो, सच्चा शिव पाऊं कोई ऐसा विचारक हो, और सच्चा शिव पाऊं कोई ऐसा विचारक हो। धन्यवाद। तो जब कभी हम बात करते हैं कि उस ईश्वर की अगर सत्ता है, जैसे बीइंग अ साइंस स्टूडेंट एंड बीइंग अ साइंस टीचर, कई बार जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर उस परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, सब कुछ साइंस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो हम कैसे माने कि कोई है जो हम सभी के ऊपर हम कह सकते हैं कि एक परम शक्ति है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि बेटा अपने आसपास का जो वातावरण है, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उस पर अगर नज़र डालोगे तो लगेगा कि कोई शक्ति तो है। जैसे हम बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की, कि पहले धरती आग का गोला थी, फिर बारिश हुई, फिर धीरे धीरे करके जो मॉलिक्यूल है, एटम है, वो धीरे धीरे करके बने। तो अपने आप तो हुआ, लेकिन इस अपने आप होने के पीछे कोई फोर्स तो थी, और उसी फोर्स को हम कह सकते हैं कि वही हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, जिनका निज नाम ओम है। तो आइए, ये ईश्वर एक इस प्रकार के चित्रकार हैं कि अपने आसपास का जो वातावरण, अपने आसपास की जो सृष्टि हम देखते हैं, ये सब कुछ हम कह सकते हैं उन्हीं का ही रचा हुआ है। तो आइए, इसी प्रकार के कुछ भावों को लेके ये गीत आप सभी के सामने। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन, कि जिसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन,
उड़ा रहा पवन, उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आँख एक है, अपनी तो आँख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। सभी बोलिए, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। धन्यवाद। तो वो चित्रकार, वो ईश्वर, वो सुप्रीम पावर जिसने ये सृष्टि बनाई है और कितनी खूबसूरती से इसे ऑर्गेनाइज्ड वे में वो चला रहा है, यही साक्ष्य है हमारी जो आसपास नेचर है, जिससे हम जानते हैं कि हाँ, उस प्रभु का अस्तित्व है, उस शक्ति का अस्तित्व है जो ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज करे हुए है। तो आइए अगला भजन
हम कुछ अपनी संस्कृति की ओर चलते हैं, तो हमारी जो सबसे पुरानी भाषा हम मानते हैं संस्कृत भाषा, जो जननी भाषा है, और कई लैंग्वेजेस उसमें से निकली हैं। तो आइए एक भजन, जो कि हमें ऐसा लगता है कि संस्कृत भाषा बहुत ही कठिन है, बहुत मुश्किल है, मगर हम उसे अगर जानने चले तो बहुत ही आनंद आता है। तो आइए अगला भजन जो कि हम संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करेंगे, और ये भजन आप सुनकर के बहुत ही कठिन भजन आपको सुनने में नहीं लगेगा। यही खूबसूरती है संस्कृत भाषा की। तो सौभाग्य मेरा, मुझे जो अवसर मिला, जो हमारे गुरु स्वामी दीक्षानंद सरस्वती जी, जिनसे संस्कृत पढ़ना सीखा, संस्कृत जाना, और आज गुरुकुलों में ये परंपरा है कि संस्कृत में बच्चे बात करते हैं आपस में, और वहाँ अभी भी ये जीवित है। और बहुत ही खुशी की बात ये है कि अमेरिका में आर्य समाज जो कार्य कर रहा है, हमारी जो नींव है, हमारे जो कल के भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, उनमें जो संस्कृत क्लासेस के माध्यम से जो अपनी योगदान आर्य समाज अमेरिका दे रहा है, उसके लिए बहुत ही साधुवाद है उन्हें, और ईश्वर इसी प्रकार उन्हें शक्ति दे कि इस कार्य को आगे बढ़ाएं। तो आइए इस भजन में मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आज हम सभी मिलकर के संस्कृत में इस भजन को गाएंगे, और बहुत ही सरल शब्दों के द्वारा इसे पिरोया गया है, आप सभी आसानी से इसे गा पाएंगे। तो आइए इन पंक्तियों को आप सभी मेरे साथ दोहराएं, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आइए सभी तालियों के साथ इस भजन में सम्मिलित होते हुए इसका गायन करेंगे मिलकर के। आज 32nd आर्य महासम्मेलन के इस विशाल आयोजन में हम सभी मिलकर के, जो जहां पर भी है, सभी मिलकर के संस्कृत को प्रमोट करते हुए संस्कृत में इस भजन को गाएंगे। ओंकारं भज ओंकारं भज भज भक्तं ओंकारं ओंकारं भज ओंकारं भज भज भक्तं ओंकारं ओंकारं भज ओंकारं भज भज भक्तं ओंकारं। सभी बोलिए ओंकारं भज ओंकारं भज भज भक्तं ओंकारं भज भज भक्तं ओंकारं ओंकारं भज ओंकारं भज भज भक्तं ओंकारं ओंकारं भज ओंकारं ओंकारं भज ओंकारं भज भज भक्तं ओंकारं ओंकारं भज ओंकारं भज भज भक्तं ओंकारं। ओंकारः परमेश्वरः ओंकारः देवेश्वरः ओंकारः परमेश्वरः ओंकारः देवेश्वरः ओंकारः
जब हम बात करते हैं परोपकारिता की, परोपकार की, तो हम अगर अपने आसपास देखें तो नदी, पहाड़, झरने ये अपने लिए कभी नहीं जीते। ना कोई नदी स्वयं अपना पानी पीती है, और हम कह सकते हैं ना ही कोई पहाड़ अपना जो सर्वोच्च है ना उस पे वो कभी गर्व करता है। तो आइए कुछ इन्हीं भावनाओं को लेके कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण से हम क्या सीख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ये इस भजन में आप सभी के सामने। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अगर सजस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, अगर सजस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, दीपक सजस का जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे, दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका सत्य पे चलना, धर्म है जिसका सत्य पे चलना, सेवा ही वेद पुराण है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, फूलों से कोई सत्कार करे या काटे चुभा जाए कोई, काटे चुभो जाए कोई। मान और अपमान ही दोनों, मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। धन्यवाद। तो आइए
अगले भजन से पूर्व एक छोटा सा वाक्य, एक छोटा सा एक इमेजिनरी सिचुएशन है, उसको हम आपके साथ साझा करना चाहूँगी। एक बार एक भक्त था, बहुत ही बड़ा ईश्वर भक्त था। उसके सपने में ईश्वर आते हैं। ये एक कहानी के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। उसके स्वप्न में ईश्वर आते हैं और उसे दर्शन देते हैं। बहुत ही खुश हो जाता है। तो भक्त ईश्वर से कहता है, प्रभु आज मैं धन्य हो गया। तो ईश्वर उसे अपने साथ लेकर के जाते हैं। आओ मैं तुम्हें कहीं लेकर के चलता हूँ। तो बहुत एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, एक ऑफिस होता है, वहाँ पर उसे लेकर के जाते हैं। और उसमें ग्राउंड फ्लोर पे जब वो जाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पर खूब चहल पहल, एक ऑफिस, पूरा वर्किंग ऑफिस होता है और वहाँ सब लोग अपने काम में लगे हैं और खूब भाग दौड़ वहाँ चल रही है और आवाजाही खूब रहती है। तो भक्त पूछता है, ईश्वर ये कहाँ आप ले आए मुझे, ये कौन सा ऑफिस है, क्या चल रहा है यहाँ पर? तो प्रभु कहते हैं, ये प्रार्थना रिसीविंग ऑफिस है, कि हम जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो यहाँ पर रिसीव होती हैं, वो लेटर्स यहाँ पर आते हैं। फिर वो कहता है ठीक है। फिर फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं वो दोनों साथ में और उसी प्रकार की चहल पहल और सब अपने काम में लगे हुए हैं। इसी प्रकार का वातावरण फर्स्ट फ्लोर पर भी होता है। और वो भक्त पूछता है, ये कौन सा ऑफिस है प्रभु? यहाँ पर भी उतनी भाग दौड़ और चहल पहल है। तो प्रभु कहते हैं कि ये प्रार्थना डिलीवरी सेक्शन है, कि जो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो तुम मांगते हो, वो यहाँ डिलीवर होता है। किसकी कोई प्रार्थना आई है वो उसको डिलीवर करनी है, तो ये वो ऑफिस है। वहाँ पर भी बहुत भीड़ होती है। अब वो जाते हैं सेकंड फ्लोर पर। अब वहाँ पे ऑफिस तो था मगर बिल्कुल खाली, एक दो लोग काम कर रहे हैं और बिल्कुल भी आवाजाही नहीं है, बहुत ही शांति का माहौल होता है। तो वो भक्त कहता है कि नीचे के दो फ्लोर्स पर तो इतना भीड़ भाड़ और ये फ्लोर एकदम खाली, ऐसा क्यों है? ये कौन सा फ्लोर है? ये कौन सा ऑफिस है? तो प्रभु क्या कहते हैं सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सबसे नीचे का फ्लोर प्रार्थना रिसीविंग सेक्शन, जहाँ भीड़ होती है। फर्स्ट फ्लोर प्रार्थना डिलीवरी सेक्शन, जहाँ पर भी भीड़ होती है। और सेकंड फ्लोर का नाम होता है एक्नॉलेजमेंट सेक्शन, जहाँ पर कि खाली होता है। तो देखिए, बहुत ही गहराई की बात है, ध्यान देने की बात है कि हम ईश्वर से पूरे दिन में कई चीज़ें मांगते हैं और हमें कुछ चीज़ें मिलती भी हैं। वो प्रेरणा उस ईश्वर के द्वारा आती है। ये सांसें, जो शरीर उस प्रभु ने दिया है, इतना बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल, हर पल जो सांस हमें दे रहा है, क्या हम उसका धन्यवाद करते हैं? तो आइए इसी भजन के माध्यम से आज आयोजित इस भजन संध्या में हम जिस भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी प्रभु भक्तों से निवेदन है कि इस भजन में हमारे साथ में उस प्रभु का शुक्रिया करेंगे जो उसने हमें मानव तन दिया, इतना सुंदर हमें वाणी दी है जिसमें हम प्रभु का नाम ले सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, मगर एक्नॉलेजमेंट करना भूल जाते हैं। तो आइए हम सभी उस प्रभु को शुक्रिया करते हुए इस भजन में सम्मिलित होंगे। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तो क्या बोलेंगे गीत के माध्यम से? मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है,
मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सभी बोलिए, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हो मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आइए अपनी दिल की गहराइयों से उस प्रभु का धन्यवाद करें इस गीत के माध्यम से। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, कि जिस पर गुजारा है मेरी जिंदगी का, कि जिस पर गुजारा है मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ भी तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ भी तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता है, तू है खिलाता, तू ही सबको देता है, तू है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। सभी बोलिए, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हो मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है, मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। धन्यवाद। तो अब आइए इस गीत के माध्यम से हम इस सभा को विराम देंगे, हम इस संध्या को विराम देंगे। और इंसानी फितरत ऐसी ही होती है, जहाँ हमने अभी उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद कहा है, तो आइए अब अगले ही भजन में उस प्रभु से हम एक बार फिर से कुछ मांग करें, फिर से हम कुछ अर्ज करें कि हे ईश्वर, आप हम सभी का जीवन खुशियों से भर दीजिए। हे ईश्वर, आप हम सभी का जीवन अपनी भक्ति की खुशबू से भर दीजिए। तो आइए इसी प्रकार के कुछ विचारों को लेके
ये भजन आप सभी के सामने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रभु जी हमारे यही प्रार्थना है, जीवन तो सबका खुशियों से भर दे। प्रभु जी हमारे यही प्रार्थना है, प्रभु जी हमारे यही प्रार्थना है, जीवन तू सबका खुशियों से भर दे, जीवन तू सबका खुशियों से भर दे। ओ प्रभु जी हमारे यही प्रार्थना है, जीवन तो सबका खुशियों से भर दे, जीवन तो सबका खुशियों से भर दे। हाँ कहीं पे न दुख हो ना हो अंधेरा, जीवन तो सबका उजाले से भर दे, जीवन तो सबका उजाले से भर दे। हाँ प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है, जीवन तो सबका खुशियों से भर दे, जीवन तो सबका खुशियों से भर दे। आइए इस अंतिम भजन में सभी से प्रार्थना है कि भक्ति में डूबते हुए तालियों के साथ और गायन के साथ हमारा साथ देंगे, आज की अपनी उपस्थिति को अंकित करेंगे। बहुत सुंदर। तेरी दया का गुणगान गाऊं, तेरी कृपा पे बारी बारी जाऊं। हाँ तेरी कृपा पे बारी बारी जाऊं, तेरी दया का गुणगान गाऊं, तेरी कृपा पे बारी बारी जाऊं। हाँ तेरी कृपा पे बारी बारी जाऊं। हम तो हैं आए तेरी शरण में, हम तो हैं आए तेरी शरण में, जीवन तू सबका भक्ति से भर दे, जीवन तू सबका भक्ति से भर दे। हाँ प्रभु जी हमारे यही प्रार्थना है, जीवन तू सबका खुशियों से भर दे, जीवन तू सबका खुशियों से भर दे। आइए सभी भक्ति में झूमते हुए ऊंच नीच का ये कैसा है फेरा, सबसे बड़ा जिसके दिल में तेरा डेरा। हाँ
सबसे बड़ा जिसके दिल में तेरा डेरा, ऊंच नीच का ये कैसा है फेरा, सबसे बड़ा जिसके दिल में तेरा डेरा, हाँ सबसे बड़ा जिसके दिल में तेरा डेरा। हम है तेरी बगिया तुम सबके माली, हम है तेरी बगिया तुम सबके माली, जीवन तू सबका खुशबू से भर दे, जीवन तू सबका खुशबू से भर दे। हाँ प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है, जीवन तू सबका खुशियों से भर दे, जीवन तू सबका खुशियों से भर दे। तो अब आइए कुछ अंतिम पंक्तियां जो हम सभी के स्वामी महर्षि दयानंद जी को समर्पित हैं, जो हम सभी के गुरु हैं, जिन्होंने हमें वेद पढ़ना पढ़ाना सिखाया, जिन्होंने हमें बताया कि इस जीवन में क्या कुछ है और उस ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है तो क्या कुछ हमें करना है, क्या कुछ हमें करना चाहिए। तो आइए उन्हीं को समर्पित ये अंतिम पंक्तियां। धरती पे आए महर्षि नामी, देव दयानंद आर्यों के स्वामी, हाँ देव दयानंद आर्यों के स्वामी। धरती पे आए महर्षि नामी, देव दयानंद आर्यों के स्वामी, हाँ देव दयानंद आर्यों के स्वामी। वेदों के बहती अविरल धारा, वेदों के बहती अविरल धारा, हे प्रभु सबके मन में तू भर दे, हे प्रभु सबके मन में तू भर दे। हाँ प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है, जीवन तू सबका खुशियों से भर दे, जीवन तू सबका खुशियों से भर दे। हाँ कहीं पे न दुख हो ना हो अंधेरा, जीवन तू सबका उजाले से भर दे, जीवन तू सबका उजाले से भर दे। हाँ प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है, जीवन तू सबका खुशियों से भर दे, जीवन तू सबका उजाले से भर दे, जीवन तू सबका खुशबू से भर दे, जीवन तू सबका भक्ति से भर दे। धन्यवाद। तो ये भजन के जो शब्दों को अविरल जी ने स्वयं पिरोया था, इस प्रभु की भक्ति को उजागर करते हुए उससे एक प्रार्थना रूपी ये बहुत ही प्यारा भजन, जिसके साथ आज की सभा को हम विराम देंगे और आप सभी श्रोताओं का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आज बहुत ही श्रद्धापूर्वक, बहुत ही प्रेममय आपने हमारे भजनों का आनंद लिया। हमारे साथ सम्मिलित होकर के हिंदी भाषा में और संस्कृत भाषा में एक भजन सभी ने मिलकर के गाया और आर्य समाज, आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के दो स्तंभ जो हैं, हमारे मुख्य स्तंभ आदरणीय श्री भुवनेश जी एवं आदरणीय श्री विश्रुत जी, उन दोनों को हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। उनका आभार है बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आज आप सभी के सामने हमें अपनी प्रस्तुति रखने का अवसर मिला, और पहले भी आर्य महासम्मेलन के माध्यम से आपसे रूबरू होने का हमें अवसर मिला है, और आज पुनः बहुत ही आनंद हमें अपनी प्रस्तुति रखकर आपके बीच आया, और आशा है कि यही अनुभूति आप सबको हुई होगी। तो फिर से पुनः आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए अपनी पूरी टीम के साथ, हमारे जो साथ कीबोर्ड पर श्री दीपक गुप्ता जी संगत कर रहे थे, और गायन में हम सुकृति व विरल, और जो हम आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, हमारे साउंड टेक्नीशियन सुमित मिश्रा, हमारी पूरी टीम आप सभी का धन्यवाद करती है। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अविरल जी, सुकृति जी, टीम ध्वनि। बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुति। मैं चाहूंगा कि हम दो शब्द डॉक्टर सुकृति जी से, श्री अविरल जी से कुछ वार्तालाप की जाए। आपका आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के 32वें आर्य महासम्मेलन में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, हमारा सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है कि जिस प्रकार आपने इतनी सुंदरता से हमारे भजनों का आनंद लिया, और खास करके श्री विश्व जी का और भुवनेश जी का, जो समय समय पर हमें याद करते रहते हैं, और आपके मध्य हम आकर के अपनी प्रस्तुति रखने का, और इतने सुंदर श्रोताओं के बीच जो सच में संगीत के कद्रदान है, और आप सभी का पुनः हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आर्य महासम्मेलन में हम अपनी प्रस्तुति, आप अपने भजनों के माध्यम से हमारे जो भाव हैं वो आप तक हम पहुंचा पाए। और फिर से हम आप कुछ कहना जी, मैं तो बस यही बात कहना चाहूंगा कि जब भी भुवनेश जी से बात होती है तो भुवनेश जी इस तरह से पूछते हैं कि समय नहीं भी होता है तो वो हम कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। तो उनका कहने का जो तरीका है, और जिस तरह से आप लोग हमें इनवाइट करते हैं कि आप आइए और सबको अपनी वाणी से ओतप्रोत कीजिए, तो मतलब कहीं समय नहीं भी होता है तो भी हमारे पास कहीं ना कहीं से समय निकल जाता है। वो ईश्वर की देन है, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और हम आपके साथ हैं। आगे भी कभी भी हमारी जो सेवाएं हैं वो अगर आपको कभी भी चाहिए तो हम वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। बहुत अच्छा सुकृति जी, अविरल जी, जैसा आप कमेंट्स में देख रहे थे, पीपल वर सो मच हैप्पी, दे वर सो एंजॉयिंग द डिवाइन वॉइस एंड द डिवाइन सॉन्ग्स। और जो भजन आपने उसका जो लेआउट किया वो बहुत अच्छा बन करके आया, और मैंने खुद भी जो आपके भजन सुने हुए थे उससे अलग सुनने को मिले। तो क्योंकि इस बार मैंने, भुवनेश जी ने कहा था कि कुछ आपका सिलेक्शन है या कुछ चॉइस है तो बताइए, मैंने कहा नहीं, इस बार उनकी चॉइस को ही हम आगे चलाएंगे। एंड आई थिंक इट वर्कड आउट मच बेटर, बिकॉज जो मैंने भजन सुने हुए थे शायद मैं उन्हीं को ही दोबारा कहता, और संस्कृत वाला भजन जो आपने प्रस्तुत किया वो तो जबरदस्त था ही था। आई थिंक पिताजी ने शायद उसको लिखा था, उनके मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट वर्डिंग्स, बट इट वाज सो ग्रेट टू लिसन टू दैट, एंड वी अप्रिशिएट योर प्रेजेंस, योर टाइम। एंड आई नो आप तो अब पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर शायद आपका मोदी जी के समक्ष भी कार्यक्रम था, और वो बहुत अच्छा रहा था। तो ईश्वरी कृपा से आप खूब उन्नति करें। आप जो वैदिक धर्म की आवाज है, वैदिक गीत हैं, उनको अधिक से अधिक आप गाएं, और लोगों तक अपनी डिवाइन आवाज को, मेलोडियस आवाज को, भक्तिपूर्ण आवाज को आप पहुंचा सकें। वैदिक धर्म के विचारों को भजनों के माध्यम से आप उन तक पहुंचा सकें। आपको उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त हो, और निश्चित रूप से हम लोग सभी जुड़े रहेंगे। धन्यवाद अविरल जी। कुछ 3 वर्ष पहले जब हम ऋषि भूमि में टंकारा में सबसे पहले मिले, तो बहुत ही, तब तो मुझे सौभाग्य मिला आपको लाइव सुनने का। रात को वहाँ जब भजन संध्या होती है, तो मैं तो तब से आप दोनों को बहुत फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे मालूम है आपकी क्लासेस होती हैं एज अ प्रोफेशन,
क्लासेस भी होती हैं, तो आप समय निकालते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और मैं होप करूंगा कि फ्यूचर में जब हम इन पर्सन प्रोग्राम्स, होपफुली अगले साल बड़ा सम्मेलन होगा इन पर्सन, तो आप अमेरिका में हमारे साथ यहाँ लाइव प्रेजेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो एक बार फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का। आर्य प्रतिनिधि सभा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर हम भी, हमारा सौभाग्य होगा कि आपसे रूबरू, क्योंकि जिस प्रकार एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जो एनर्जी हमें दिखी सबकी, और उससे भी कई गुना ज्यादा जब हम लाइव परफॉर्म करते हैं तो श्रोताओं की और कलाकार की जो सिनर्जी बनती है वो उसकी अलग ही बात होती है। तो जरूर आप, हम आपका जो आज्ञा है उसका, आपका निमंत्रण, इतना जैसे कि अविरल जी ने कहा, बहुत ही दिल से आप दोनों याद करते हैं, तो बिल्कुल हम हमेशा अपनी सेवाओं के लिए उपलब्ध है आपके लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।